दोस्तों, अगर आप भी क्रिएटिव या अतरंगी चीजों पर विश्वास रखते हैं तो आई एम श्योर कि आपके दिमाग में कभी न कभी तो एलियंस के बारे में जानने की बात तो जरूर आई होगी, है ना। वैसे अगर मैं कहूँ कि नासा पिछले 50 सालों से एलियंस के कांटेक्ट में है तो आप क्या कहेंगे क्या? बेशक मुझे बेवकूफ बताएंगे। इसलिए चलिए फालतू बातों से दूर मुद्दे पर आते हैं और आपको कुछ ऐसा बताते हैं जो आपको हिला कर रख देगा। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि 20 जुलाई 1969 को इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा और चांद पर पहला कदम रखने वाले शख्स थे नील आर्मस्ट्रांग, जो नासा के मून तक के सबसे पहले मिशन अपोलो 11 में सवार होकर चांद तक पहुंचे थे। अपोलो 11 सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद नासा ने चांद तक पहुंचने के लिए कई मिशंस को डिजाइन किया। इनमें अपोलो 12, अपोलो 13, अपोलो 14, अपोलो 15 और अपोलो 16 के साथ अपोलो 17 भी शामिल थे। नासा को इन सभी मिशंस में कामयाबी मिली थी। अपोलो 17 को 14 दिसंबर 1972 को लॉन्च किया गया, जो नासा का चांद पर आखिरी मिशन साबित हुआ और अपोलो 17 में सवार यूजीनी एंड्रू सेरनान चांद पर कदम रखने वाले आखिरी शख्स थे, क्योंकि इस मिशन के बाद दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने चांद तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटाई और नासा ने तो बिल्कुल भी नहीं। अब मतलब आप खुद सोचिए, जो स्पेस एजेंसी 1969 से लेकर 1972 तक पूरे 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक पहुंचा चुकी हो, वो अचानक इतनी शांत कैसे पड़ गई? चांद पर जाना तो दूर, उसका ख्याल भी उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिया। मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना वहाँ। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरी अपोलो 17 के साथ चांद पर ऐसा क्या हुआ था? उस दिन चांद पर ऐसा क्या देखा गया था कि दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत किसी इंसान ने नहीं दिखाई? जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, 1972 के बाद से ही चांद पर किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है, लेकिन ये बात जुड़ी हुई है पहले एस्ट्रोनॉट से। दरअसल जब 16 जुलाई 1969 को नासा ने पहला एस्ट्रोनॉट चांद पर भेजा था तो उसमें नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिन को भेजा गया। उस वक्त हर किसी की नजर इस मिशन पर टिकी हुई थी। अपोलो 11 के सफर से लेकर चांद पर उतरने और उसके बाद हर वक्त नासा के रेडियो और टीवी उससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा नासा के कंट्रोल सेंटर और एस्ट्रोनॉट के बीच जो भी बातें हो रही थी वो लाइव लोगों को रेडियो के जरिए बताई जा रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी 2 से 3 मिनट की बातों को दुनिया तक नहीं पहुंचाया गया। जी हाँ, कुछ मिनट ऐसे आए जब नासा के कंट्रोल रूम से एस्ट्रोनॉट्स की बातें तो हुई, लेकिन उन बातों को रेडियो पर नहीं चलाया गया, बल्कि उन्हें कट कर दिया गया। और ये बात काफी हैरान करने वाली थी और इसीलिए बाद में कुछ बड़े और नामी हैकर्स ने नासा के सिस्टम को हैक किया तो सामने आई एक ऑडियो जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो आखिर क्या था उस ऑडियो में, आप भी सुनिए। अगर आपको समझ ना आया हो तो बता दूं कि एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग कह रहे हैं कि उनके सामने एक दूसरा स्पेसशिप खड़ा हुआ है जिसमें से एलियंस उन्हें ही देख रहे हैं। इसके अलावा जो भी पिक्चर्स चांद पर ली गई थी उन्हें भी काफी एडिट करने के बाद लोगों तक पहुंचाया गया था। जैसा कि आप इस पिक्चर को देखिए, ये नील आर्मस्ट्रांग है जो अमेरिकन झंडे के पीछे खड़े सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके पीछे एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट नजर आएगा। ये क्या है कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो भी है हमारी पकड़ से बाहर है। अगर आपको अब भी यकीन ना हो तो बता दूं कि नील आर्मस्ट्रांग की पर्सनल डायरी से भी हमें एलियंस के होने की बात पता चलती है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके बाद भी तो कई एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे, तो फिर 1972 में ऐसा क्या हुआ कि दोबारा कोई इंसान चांद पर नहीं गया? तो चलिए ये भी बताते हैं। दोस्तों, अपोलो 17 के बाद 18, 19 और 20 को भी लॉन्चिंग के लिए नासा ने तैयार किया, लेकिन फिर ये कहकर इन मिशंस को कैंसिल कर दिया कि उनके पास बजट नहीं है। लेकिन क्या सच में बजट नहीं था या झोल कुछ और ही है? दरअसल 14 साल पहले एक YouTube यूजर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें दिखाया गया कि एक एस्ट्रोनॉट जो सोवियत और अमेरिकन ने मिलकर लॉन्च किया था। इस वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स द्वारा रिकॉर्ड एक वीडियो को दिखाया गया, लेकिन वीडियो ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब उसमें एक महिला की बॉडी मिली। ये देखने में बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी। इस मृत महिला को मोनालिसा 1 नाम दिया गया, लेकिन जब नासा को इस वीडियो का पता चला तो उसने इसे एक झूठा वीडियो बताया। जबकि एस्ट्रोनॉट विलियम रेटेज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके स्पेसशिप को डेलपोर्ट नाम के क्रेटर पर उतारा गया, जहां से थोड़ी ही दूरी पर एक टूटा हुआ स्पेसशिप था जो ऐसा लग रहा था कि सालों से वहां पर पड़ा हुआ हो। जब इस स्पेसशिप को अंदर से जाकर देखा गया तो वहां 2 एलियंस की डेड बॉडीज थी जिन्हें अमेरिका की सबसे रहस्यमयी जगह एरिया 51 में ले जाया गया। जी हाँ,
एरिया 51, जहां किसी का भी जाना मना है। इस जगह पर क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कई बार इसे दावे किए गए हैं कि यहाँ अमेरिका ने कई एलियंस को कैद करके रखा है। कई बार यहाँ एलियंस को देखे जाने के दावे भी किए गए हैं। नासा को अपनी माइंड कंट्रोल पावर से हैरान कर देने वाले इल्यूजनिस्ट यूरी गेलर ने भी दावा किया है कि नासा पिछले 50 सालों से एलियंस के संपर्क में है। दरअसल यूरी को 1974 में मैरीलैंड स्थित नासा के बेस पर बुलाया गया था, जहां यूरी को एलियंस की मौजूदगी पर यकीन हुआ। एरिया 51 पर काम कर चुके कई साइंटिस्ट भी वहां एलियंस होने का दावा कर चुके हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप एरिया 51 के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ मिलकर एरिया 51 को एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल तो आप सोचिए और ये बताइए कि क्या सच में अमेरिका पिछले 50 साल से एलियंस के कांटेक्ट में है या कहानी कुछ और ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। बाय।